कैंपस करंट में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर भाग 21 की शुरुआत करता हूं। भाना देने की शुरुआत शरीर के चिपकाव से मुक्ति, जो कि है किताब डू इट एनीवे में। अपने आप को शरीर मानकर इंसान अपने कंफर्ट के साथ इस कदर जुड़ गया है कि केवल उसे छोड़ने के विचार मात्र से ही वो घबरा कर असुरक्षित महसूस करने लगता है। इसे असुरक्षा से बचने के लिए धीरे धीरे इमोशनल ब्लैकमेल करना, कपट करना, झूठ बोलना इत्यादि उसकी आदत बन जाती है। बस यहीं से उसके बहानों की शुरुआत होती है। कंफर्ट जोन के खिंचाव की वजह से इंसान फिर कामों से बचने के लिए अलग अलग बहानों पर जोर देने लगता है। जैसे बचपन से ही आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, लेकिन कहीं गिर ना जाऊं, चोट ना लग जाए, अच्छा खेलने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, ऐसा सब सोचकर आप अनकंफर्ट, असहज महसूस करते हैं और किसी न किसी बहाने से खेलने से बचते हैं। हालांकि ये आपकी पसंद का खेल है, और फिर भी कंफर्ट जोन में रहने की आदत की वजह से आप बहाने देकर बच जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अपने आप को शरीर मान लेना और उस शरीर के साथ अत्यधिक लगाव होना। जब आप शरीर से कुछ दूरी बनाकर रखेंगे या उसे अलगाव के साथ देखना शुरू करेंगे तो सेल्फ आपके द्वारा जो भी अभिव्यक्ति करना चाहता है वो होने लगेगी। कैसे? आइए इसे गहराई से समझते हैं। जब कोई इंसान मोबाइल खरीदता है तो सबसे पहले उसकी सेटिंग्स को समझता है, फिर उसके इस्तेमाल से दूसरे लोगों के साथ संपर्क करता है तथा बाद में अन्य ऐप्स का प्रयोग करता है। यहाँ उसे साफ पता होता है कि मोबाइल केवल अन्य लोगों से संपर्क साधने का जरिया मात्र है, मैं नहीं। वैसे ही हमें यह समझ भी रखनी है कि यह शरीर भी सेल्फ की अभिव्यक्ति करने का साधन मात्र है, परंतु शरीर को मैं मानकर और इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते हम इसके साथ इतना जुड़ जाते हैं कि उसे ही सब कुछ मान लेते हैं। जिस तरह मोबाइल की ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करने से हमारा समय और ऊर्जा व्यर्थ होती जाती है, वैसे ही शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा चिपकाव हमारी शक्ति छीन लेता है। जिस तरह मोबाइल में गेम खेलते समय आपको बहुत साफ साफ पता होता है कि ये मात्र मन को लुभाने वाला खिंचाव है और इससे कुछ हासिल नहीं होगा, वैसे ही बहाने केवल मन का खिंचाव है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी ही होगी। हमें इसी चिपकाव को तोड़ना है। शरीर द्वारा दिए गए बहाने, उसके विचार और भावनाओं को दूर से देखने और सोचने समझने की कला सीखनी है। चिपकाव से बचने का सरल और उत्तम तरीका है चिपकाव मुक्ति ध्यान। आइए इसे समझाता हूँ। चिपकाव मुक्ति ध्यान। ध्यान मुद्रा में किसी शांत जगह पर बैठें। एक दो लंबी सांसें लेकर छोड़ें। कल्पना करें कि आपका शरीर मोबाइल की तरह है और इस मोबाइल को सिर से लेकर पांव तक देख लें, यानी जान लें। शरीर के जिस भाग में कोई दर्द, थकावट, पसीना है, उस भाग पर कुछ सेकंड्स के लिए रुकें, इस समझ के साथ कि शरीर के ऊपरी भाग तक सीमित है। शरीर में उठने वाले विचारों को मोबाइल के ऐप्स की तरह देखें। जैसे मोबाइल में कई तरह के अलग अलग ऐप्स होते हैं, वैसे ही शरीर में अलग अलग तरीके के विचार चलते हैं। एक विचार खुला, बंद हो गया, दूसरा विचार खुला, बंद हो गया। 1 मिनट तक उन विचारों को जानते रहें। विचारों को जान लेने के बाद अब कुछ वक्त तक आंतरिक मौन में बैठे रहें। कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे आंखें खोलें। ये ध्यान शरीर से चिपकाव को कम करेगा। ये ध्यान भले ही 3 से 5 मिनट करें, परंतु रोज दिन में 2-3 बार करें। इस ध्यान की सहायता से जब शरीर से चिपकाव खत्म होने लगेगा तो आप अपने सेल्फ को जानने लगेंगे, जिससे बहाने बंद होंगे और सेल्फ की अभिव्यक्ति शुरू होगी। अब लोगों के पास लेकर आता हूं रोजमर्रा जीवन के 51 बहाने, और वो किस तरह से बनते हैं वो भी। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे कैसे बहाने देते हैं, क्या आपको मालूम है? शायद मालूम नहीं होगा। थकान, आलस्य, काम करने का मन ना हो, काम ज़्यादा हो अथवा किसी को टालना हो, चाहे कोई भी कारण हो, अनजाने में मुंह से बहाने निकल जाते हैं। नीचे रोजमर्रा के 51 बहानों की सूची दी गई है जो ज़्यादातर बोले जाते हैं। उनमें से आप अपने द्वारा दिए गए बहानों को चुनें और उन सबको टिक कर सकते हैं या मुझसे यहाँ पर सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि समय का बहाना। समय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ इंसान आसानी से बहाने देने में सफल होता है। कार्य करने वाले के लिए समय मौका है और ना करने वाले के लिए समय एक बड़ा धोखा है। जब आप ये निर्धारित करें कि आप किस पक्ष में हैं, तो कुछ बहानों का उदाहरण देता हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ के जीवन में अनजाने में इस्तेमाल करते हैं। मुझे वक्त नहीं मिलता, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो वक्त पर आने ही वाला था, मगर ये हो गया। दिन भर ऑफिस में सिर ऊपर करने की भी फुर्सत नहीं है, सॉरी फ़ोन ना कर सका, काम में समय कहाँ बीता पता ही नहीं लगा, अभी तो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, नहीं तो ज़रूर ये काम कर देता, वक्त एडजस्ट करना मुश्किल है।
नया काम दिवाली के दिन करूँगा, अभी समय उपयुक्त नहीं है। मुझे तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती, समय कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। कल से पक्का शुरू करेंगे, आज तो बहुत व्यस्त हूँ। हार मान लेना, खुद को नाकारा समझना। अपना पहला कदम तो बढ़ाएं, फिर देखें मंजिल ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे तो पक्का है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कर पाऊंगा या फेल होने के डर से हार नहीं मानना है, क्योंकि एक बार फेल हो जाने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। कम से कम आपको बाद में पछतावा नहीं होगा कि काश मैं ये कर लेता, क्योंकि अगर आप फेल होते भी हैं तो आपको अनुभव और ज्ञान मिलेगा जो आपको आगे जीवन में मदद करेगा। अतः जीवन में जो भी परिस्थिति आए, कम से कम खुद को नकारा या हारा या बेचारा समझने का माना नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने जिस भी काम में हाथ डाला असफल ही रहा। ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। लोगों के बीच कैसे जाऊं, अंग्रेजी बोलना ही नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं। आप बड़े आदमी हैं, मैं छोटे गांव से आया हूं, इसलिए मुझे कोई काम नहीं देता। मेरा तो दिमाग काम ही नहीं करता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। मेरे दोस्त ने कहा ये नहीं हो सकता। अब है उम्र का बहाना। याद रखिए, नई शुरुआत के लिए कभी भी देर नहीं होती। आपकी चाहे कितनी भी उम्र हो या फिर कैसी भी परिस्थिति हो, आप नई शुरुआत कर सकते हैं। उम्र के साथ भले ही इंसान का शरीर कमज़ोर हो जाता है, मगर उसका तजुर्बा वक्त के साथ बढ़ता है। इसलिए उम्र का बहाना ना देते हुए अपने तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए। उम्र छोटी हो या बड़ी, बहानों को अपने जीवन में कोई स्थान ना दें। अभी मेरी उम्र नहीं है या अब मेरी उम्र नहीं रही। मेरी भी उम्र हो गई, क्या जीवन भर काम करता रहूँगा। अब क्या मेरी उम्र सीखने की उम्र है। मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि इतनी भाग दौड़ करता रहूँ। अभी तो मौज मस्ती की उम्र है। लोग, फैमिली के बहाने। सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग इसी डर से कोई कार्य शुरू नहीं कर पाते। याद रखें, आप जीवन में हर इंसान को संतुष्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी बहाने बनाते हैं कि काश मुझे उस वक्त मेरे परिवार या दोस्तों ने मदद की होती तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। कोई कहता है इस काम को करने के लिए मेरा परिवार राज़ी नहीं होगा या मेरे पिता नहीं मानेंगे, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मुझे मेरे जीवन में अच्छे लोगों का संग नहीं मिला, वरना मेरा जीवन बेहतरीन होता। इस तरह कई सारे बहाने आप बनाते हैं। जैसे लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, तुमने मुझे कब कहा ये काम करने के लिए, घर में कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है, मैं तो कब का आ जाता, सॉरी। मुझे जो भी लोग मिले सब मतलब ही निकले, सामने वाले ने काम ठीक से नहीं किया। मूड और मौसम का बहाना। मूड हो या मौसम, इनमें दिए बहानों को सीजनल बहाने कहते हैं, जो एक टाइम पीरियड के साथ दिए जाते हैं। जैसे आज मूड खराब है, मौसम बेकार है, आज बाहर निकलने का मन नहीं है, इत्यादि। अगर आप हमारे देश के फौजियों से पूछेंगे कि इन वाक्यों की आपके जीवन में क्या अहमियत है, तो वो आपको बताएंगे कि ऐसे विचार उनको कभी आते भी नहीं हैं। जब भी आप इस तरह के बहाने देने लगे, खुद से कहें हमें कोई जंग में लड़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, इसलिए बहाने देना बंद करें और अपने कार्य को पूरा करें। आज सर्दी बहुत है, स्कूल नहीं जाता हूँ, मौसम के बहाने। उफ, ये गर्मी, बाहर जाने को मन नहीं करता। बारिश है, कैसे आऊँगा, सब जगह कीचड़ फैला है। मैं आता हूँ तुम्हारी हेल्प करने, फिर अरे यार भूल ही गया। जिम्मेदारी ना समझना। ना बाबा ना, स्टेज पर कांपने लगता हूँ, डर के मारे सब भूल जाता हूँ। पैसों का बहाना। पैसों का बहाना जो इंसान को असल में बहाना नहीं सच्चाई लगती है। असल में पैसा इंसान की ताकत बने, ना कि कारण जो आपको औरों से पीछे ले जाए। कुछ लोग पैसों को ताकत बनाते हैं, मगर वो अति में चले जाते हैं। देखा जाए तो पैसा कर्म का फल है, यानी वो आपका आउटपुट है। इसलिए पैसों को लेकर बहाने देना बंद करें और अपने कार्य पर फोकस करें। मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पर पैसों की कमी के कारण बिजनेस शुरू करने को पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं आज कहाँ पहुँच जाता। मैं आपकी मदद ज़रूर करता, पर अभी ज़रा तंगी चल रही है। स्वास्थ्य से संबंधित बहाने और इसके अलावा अन्य बहाने, इस तरह के काफ़ी सारे बहाने चलते रहते हैं। पहले आपको बहाने बनाना बंद करना होगा और आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके उसे पूरा करना चाहिए। ये बहाने अभी तो छोटे लगते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और ज़िंदगी यूं ही बीत जाएगी, जिस कारण आप बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए समय रहते ही जाग जाएं और बहानों को अपने जीवन से हमेशा के लिए कर दें बाय बाय। तो ये थी आज किताब का आखिरी अंश, डू इट एनीवे। दोबारा एक और नई किताब की शुरुआत करूंगा आप लोगों के साथ। डू इट एनीवे की तरह ही कोई और भी खूबसूरत किताब लेकर आऊंगा आपके पास। कैंपस करेक्ट में बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। थैंक यू सो मच।